Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for problem from Start 45 Code Chef Zor and Multiply. ओके तो मैं काफ़ी दिनों बाद कोड शेफ का एडिटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। सो जस्ट फाउंड सम न्यू थिंग्स दैट उसका लाइक ये इंटरफेस चेंज हो गया एंड दैट आई प्रेटी मच लाइक दिस वन मोर। ओके तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एंड एड्स आने लगे कोड शेफ में, सो दे हैव मोनेटाइज देयर वेबसाइट, दैट इज़ गुड। ठीक है, देयर ओपिनियन। तो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, अगर तुमने अभी तक नहीं किया, just go subscribe this YouTube channel and get the most out of it, where I'm posting regular editorial videos and videos related to blockchain, related to your placements and internships. Okay, and अगर अभी तक तुमने न्यूटन स्कूल का लाइक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम चेक नहीं किया, you can also just go and register to it from the link in description. Okay, already link है description में. What they will do, they will train you as a full stack developer and not only this, उसके बाद वो तुम्हें प्लेसमेंट भी दिलवाएंगे फॉर मिनिमम ऑफ 5 LPA. ठीक है, और मोस्ट अमेजिंग थिंग कि तुम्हें एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते. ठीक है, फाइन. नाउ there is XOR and multiply problem for today's editorial. So let's just read the problem. Now why I'm making this video, because I found editorial of this problem quite good. ठीक है, काफ़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, तो दैट्स वाई, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये एडिटोरियल वीडियो बनाने के लिए वो किया. ठीक है, so here is the problem. JJ has three integers n, a and b where 0 ab is between 0 to 2 raise n. He want to find a third integer x such that x is between 0 to 2 raise n. It means कि जो x में है उसमें मैक्सिमम n बिट्स होंगी. ठीक है, इसका सिंपली ये मतलब होता है. और प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू बिट मैनिपुलेशन, तो थोड़ा सा जोर का आइडिया होना चाहिए, बिट से कैसे खेलते हैं वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ठीक है ना. द वैल्यू ऑफ एज और एक्स मल्टीप्लाई बीज और एक्स इज मैक्सिमम. ठीक है, तो प्रॉब्लम मेरी क्वाइट सिंपल है. मुझे तीन वैल्यू गिवन है, एक एन की, ए की और बी की. ठीक है, मुझे एक एक्स की वैल्यू बतानी है सच दैट एज और एक्स मल्टीप्लाई बीज और एक्स इज मैक्सिमम. ठीक है ना, मुझे x की वैल्यू बतानी है और x की मल्टीपल वैल्यूज भी पॉसिबल है, दैट्स फाइन. तो हेयर यू विल सी फ्यू थिंग्स कि जो वीडियो रिलेटेड है, जो प्रॉब्लम रिलेटेड है वो मेरी जॉर से रिलेटेड है. ठीक है, एंड दैट्स ओके. थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं. ठीक है, और लेट्स जस्ट स्क्रॉल टू द बॉटम. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन पॉसिबिलिटी हैं. ठीक है, मुझे x की वैल्यू कुछ ऐसी बनानी है सच दैट कि इसका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो जाए. तो यहाँ पे a और x मल्टीप्लाई b, x को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, b और x. ठीक है, फाइन. अब यहाँ पे तुम एक चीज़ देखोगे कि कुछ मेरी जॉर की वैल्यू होती कैसे, मैनिपुलेट कैसे होती है. जब भी कोई नंबर है, सपोज a, और इसकी ith बिट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो 0 है और x की जो वैल्यू है वो भी मेरी 0 है, तो वो 0 दे देगी. अगर 1 और 1 है तो भी 0 हो जाएगा. लेकिन अगर 1 और 0 या 0 और 1 है तो वो क्या देगा, मुझे 1 देगा. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखनी है. अब यहाँ पे ये हो गई एक नंबर की बात, बट यहाँ पे दो नंबर है. ठीक है, तो अगर एक सिंगल नंबर होता तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती, या तो उसकी कोई ith बिट जो है वो 0 होती या तो 1 होती. ठीक है, बट यहाँ पे a और b दो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनती. या तो कोई ith बिट है वो दोनों की 0 होगी, या तो ith बिट दोनों की, सॉरी, या तो ith बिट दोनों की 1 होगी, या फिर ith बिट किसी एक की 0 होगी और इसकी 1 होगी. ये अगर a है और ये अगर b है, या फिर कुछ ऐसा होगा. टोटल a और b में ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं और मुझे इन चारों केसेस के लिए x की वैल्यू या फिर x की ith बिट निकालनी है. ठीक है, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मेरा a का नंबर है और b का नंबर है. ठीक है, अब a में मैक्सिमम n बिट्स हो सकती हैं, तो वो कुछ ऐसा होगा. ठीक है, b में भी कुछ ऐसा होगा, है ना. अब मुझे हर एक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं ऑब्वियसली x की हर एक बिट फाइंड आउट करने वाला हूँ, और वो भी अकॉर्डिंग टू किसके, कि सिंपली मुझे x XOR a और x XOR b को मैक्सिमम बनाना है। मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, a XOR x मल्टीप्लाई b XOR x को मैक्सिमम बनाना है। तो यू कैन से दैट मुझे a XOR x को भी मैक्सिमाइज करना है और मुझे इसको भी मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों की सेपरेट वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज करूँ, फिर जब उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, फिर कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मैं इसको मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ और इसको भी, वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मुझे इन दोनों में से किसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी पॉसिबल है, वो चीज़ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी। कैसे हो सकता है ए और बी की दोनों की बिट ज़ीरो, इन दैट केस तुम क्या ith बिट के लिए ये कह सकते हो कि मैं x की बिट क्या बना दूंगा, 1 बना दूंगा, राइट। अगर मैं x की बिट 1 बना देता हूँ, तो a का जब जॉर करोगे x के साथ और b का जब जॉर करोगे x के साथ, तो दोनों की जो ith बिट है वो 1 हो जाएगी, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन से कि इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी और इसकी वैल्यू भी इंक्रीज। ठीक है, राइट, दैट्स ट्रू। तो एक केस मेरा सॉल्व हो गया जब a और b दोनों की बिट 0 है। अब बात करते हैं a और b दोनों की बिट 1 है। ठीक है, इन दैट केस मैं x की बिट 1 भी बना सकता हूँ, 0 भी बना सकता हूँ, दैट्स ओके, बट लेजस से मैंने 0 बनाई। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या मिनिमम x बनाने की बात की है, नहीं। कैन यू हेल्प हिम फॉर इफ दे आर मल्टीपल इंटीजर्स, ओके। तो x कैन बी मल्टीपल इंटीजर्स पॉसिबल, तो यहाँ पे इसलिए ये चीज़ गिवन है। ठीक है, x को तुम यहाँ पे 1 भी बना सकते हो, x की बिट को 0 भी बना सकते हो, इसलिए x की मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है। तो लेट्स जस्ट से मैंने इसको 0 बना दिया। ठीक है, दूसरा केस भी मेरा सॉल्व हो गया, ith बिट x की बिल्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तीसरा केस आता है, यहाँ पे 0 होगा। थर्ड केस कैन बी और फोर्थ केस कैन बी जब एक की बिट 0 है और एक की बिट 1 है, जब एक की बिट 0 एक की बिट 1 है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, राइट। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि हो सकता है कि सपोज इसकी बिट 0 है और इसकी बिट 1 है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया, x को 1 बना दिया, तो एग्जैक्टली होगा क्या, अब a में तो ये बिट सेट हो जाएगी, बट b वाली बिट जो है वो 0 बन जाएगी अब, राइट। तो बेसिकली होगा क्या, अगर मैंने यहाँ पे 1 बना दिया तो a की वैल्यू तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, राइट। या यू कैन से a और x तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, बट b और x विल डिक्रीज। ये चीज़ समझ में आ गई। एंड सिमिलरली फॉर दिस थिंग, ठीक है, अगर मेरी वीडियो से या फिर उससे छुप रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, जब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है 0 1 या 1 0, सपोज मैंने x को 1 बना दिया यहाँ पे, तो एज और x की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 और 0 1, एज और x की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट साइमल्टेनियसली बीज और x की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट्स वाई दिस केस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। मुझे इन दोनों केसेस के लिए डिसाइड करना है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है मैथमेटिक्स की। ठीक है, बहुत अच्छा एडिटोरियल था इस वीडियो का, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो बेसिकली x जब मैं बिल्ड कर रहा था, ठीक है, उसमें कुछ 1 से लेके n बिट्स तक की बात चल रही थी, या यू कैन से 0th बिट से लेके n-1 बिट्स तक की बात चल रही थी। ठीक है, तुम 1 से लेके हटा दो यहाँ, ओके फाइन, 0th से लेके n-1 बिट तक की बात चल रही। अब यहाँ पे कुछ बिट्स ऐसी होंगी जहाँ पे मुझे मेरा आंसर फिक्स पता है, ठीक है, कि वहाँ पे मुझे x को 1 या 0 ही बनाना है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे बिट्स होंगे, सपोज कुछ आई थी बिट, i+2 बिट थी, जहाँ पे a और b दोनों का कॉम्बिनेशन 0 था, 0 था, ठीक है, 1 था। तो कुछ ऐसी बिट्स होंगी वहाँ पे मुझे x की वैल्यू पता है कि मुझे इस यहाँ पे x की बिट क्या बनानी है, यहाँ पे 1 बनानी है, यहाँ पे 1 बनानी है, यहाँ पे भी 1 या 0, तो चलो 1 बनानी है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर मैं इसको लिख दूँ, ये कुछ x डैश नंबर है, यहाँ पे कुछ कुछ बिट्स सेट हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा नंबर है और इसको मैंने बोल दिया x डैश।
राइट, ये एक्स डैश है। अब बचा हुआ नंबर जो है, ठीक है, इन बिट्स के लिए मुझे अभी भी डिसाइड करना है, राइट, इन बिट्स के लिए मुझे अभी भी डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं मैक्सिमम वैल्यू किसकी बना रहा था, एज और एक्स की मल्टीप्लाई बी और एक्स। इसकी फाइनल वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि इसकी फाइनल वैल्यू कुछ ऐसी होगी, सपोज इसकी फाइनल वैल्यू कुछ होगी ऐसी, सी प्लस डी, ठीक है, और इसकी फाइनल वैल्यू होगी सी प्लस ई। अब ऐसा क्यों होगा ये देखते हैं। दोनों में एक चीज़ तो कांस्टेंट आएगी, कौन सी चीज़, यहाँ पे ये जो एक्स डैश की वैल्यू है वो फिक्स है, ये वाली बिट्स दोनों में वन ही होने वाली है, ठीक है। सपोज एज और एक्स जो है वो कुछ एक्स डबल डैश वैल्यू देगा और बीज और एक्स जो है वो कुछ एक्स ट्रिपल डैश वैल्यू देगा, ठीक है, ट्रिपल डैश। अब इन वैल्यूज़ में से कुछ बिट्स जो हैं जो एक्स डैश की वजह से सेट हो ही चुकी हैं। समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना ये चीज़ बहुत ध्यान से, कि जो ये वाली बिट्स थी ये तो इस आंसर में सेट हो ही चुकी हैं, इसमें भी सेट है और इसमें भी सेट है। क्यों, क्योंकि एक्स में ये बिट्स सेट थी, ठीक है, एक्स में ये बिट्स सेट थी और ए और बी में दोनों में ज़ीरो थी, दैट्स वाई एक्स डैश और एक्स ट्रिपल डैश में ये बिट्स सेट होंगी, ठीक है। और हेंस यू कैन से कि इन दोनों में एक ऐसा नंबर पॉसिबल होगा जो कि इक्वल्स टू सी है, ठीक है। अगर तुमने बिट वाइज बिट मैनिपुलेशन या जॉर अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें इजीली ये चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है। तो मैंने इस नंबर को कैटेगराइज कर दिया एक सी प्लस डी नंबर में और इस नंबर को कैटेगराइज कर दिया एक सी प्लस ई नंबर में, ठीक है। यहाँ पे जो सी है नंबर, वो कौन से बिट्स हैं, वो वाली बिट्स हैं जहाँ पे ए की बिट भी ज़ीरो है और बी की बिट भी ज़ीरो है, या फिर ए भी वन है और बी भी वन, ठीक है। तो सी नंबर वो है एग्जैक्टली। अब डी और ई की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आया कि तुम्हें कोई एक नंबर गिवन है सी प्लस डी मल्टीप्लाई सी प्लस ई, ये चीज़ तुम्हें मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। अब अगर तुम इसको सही से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ दो टर्म्स बन रहे हैं डी डी और ई के। अगर तुम इनको सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा लिख लो, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और समझ में आएगी। जो एक्स था वो बेसिकली था क्या, तुम्हारा कुछ नंबर जो सी नंबर था उसमें बेसिकली, राइट और रॉन्ग, ये वो वाली बिट्स हैं। बेसिकली है क्या तुम्हारा, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो वन सेट बिट्स हैं उसी की वजह से तो इस फाइनल आंसर में भी वो वाली बिट्स सेट हुई होंगी, राइट। और वहीं से मैंने सी उठाया है, तो यहाँ पे जो एक्स है वहाँ पे तुम्हारा कुछ पार्ट जो होगा वो सी रहा होगा, ठीक है। और बाकी बाकी बचा हुआ पार्ट वेरिएबल है, वो जो तुम्हें अभी पता नहीं है, ठीक है, वो डी और ई कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू या तो 0 1 है या तो 1 0 है, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा होगा आई गेस, ठीक है, अगर बिट वाइज मैनिपुलेशन अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम इक्वेशन को सॉर्ट कर लो तो सी स्क्वायर प्लस सी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ई प्लस ई क्रॉस डी, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस ई प्लस ई क्रॉस डी, ये वैल्यू निकल के आई। यहाँ पे तुम्हें दो चीज़, सी की वैल्यू फिक्स्ड है, इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू वेरिएबल है, राइट और रॉन्ग, इसकी वैल्यू वेरिएबल है। मुझे फाइनली क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो मुझे इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना होगा एंड आई एम सेइंग कि इसकी वैल्यू भी फिक्स है। कैसे, बेसिकली डी प्लस ई प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 रेज एन है। अगर तुम देखो कैसे, मैं बोल क्या रहा हूँ कि सी में तुम्हारा क्या है, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 0 हैं और कुछ वैल्यूज़ 1 है, ठीक है। जो वैल्यूज़ 1 है वहाँ पे ए और बी की दोनों की बिट क्या है, या तो दोनों में 0 है या तो दोनों में 1 है, ठीक है। तो सी कंक्लूड करता है इस चीज़ को, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू जहाँ पे या तो दोनों में 0 या तो 1 है। अब ये जो बाकी बचे हुए 0 हैं, यहाँ पे या तो एक 0 1 होगा
10 होगा, 01 होगा, ठीक है। बट एट द एंड अगर मैं बोलूँ कि इन सब का टोटल सम एग्जैक्टली है क्या, 1 1 1 1 1 1 एंड दैट इज 2 रेज n, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी जो बाकी बची हुई बिट्स हैं ये और ये एग्जैक्टली किसको डिनोट कर रही हैं, d और e को। तो टोटल सम क्या बन जाएगा, d प्लस e प्लस t इज इक्वल्स टू 2 रेज n। और यू कैन से दैट यहाँ पे जो d प्लस e है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि 2 रेज n भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट, ठीक है। तो d प्लस e भी कांस्टेंट हो गया, इसको भी यहाँ से हटा दो। बेसिकली अब हमारा a और x मल्टीप्लाई b और x को मैक्सिमाइज करने के लिए तुम्हें इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। तुम्हें इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, ये चीज़ कुछ नहीं है एग्जैक्टली। अब यहाँ से एक चीज़ समझो कि E क्रॉस D एक वैल्यू गिवन है जिसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और E प्लस डी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। ये एक केस बनता है जहाँ पे जब भी तुम्हें दो वैल्यूज़ गिवन है, एक बी, और उनका जो सम है वो कांस्टेंट है और उनके मल्टीप्लाई को मैक्सिमाइज करना है और तुम्हें ई और डी की वैल्यू बतानी है, तो एक कंडीशन बनती है कि यू हैव टू मेक ई एंड डी क्लोजेस्ट, ठीक है। अब इसका मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये चीज़ देख लो। तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज 9 है, ठीक है, और 9 को ए क्रॉस बी बनाना है, और लहजे से इसको ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा बोलना चाह रहा था, ए प्लस बी है और वो 6 है, ठीक है, और ए क्रॉस बी को मैक्सिमाइज करना है। दो ऑप्शन हैं, या तो तुम 4 2 कर लो या तो 3 3 कर लो। 3 3 की हमेशा वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि 3 3 एक दूसरे से क्लोजेस्ट है। 4 6 क्या है, डिफरेंस है। 3 3 क्लोजेस्ट है, तो हमेशा जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू बनेगी ए और बी की, ठीक है, देन ए प्लस बी इज कॉन्स्टेंट। तो ए और बी की क्लोजेस्ट वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगी, ठीक है। तुम इसके कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हो और देख सकते हो। तो यहाँ से ये कंक्लूजन मिला कि मुझे ई और डी की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी चूज करनी है कि ई और डी की वैल्यू जो है वो क्लोजेस्ट हो जाए। ये चीज़ यहाँ तक अभी तक मुझे समझ में आ गई, ठीक है। और ये वो वाले केसेस हैं ई और डी जब या तो ए और बी की ith बिट 01 है या तो 10, ठीक है। तो इनको क्लोजेस्ट करने के लिए सिंपल सा ऑपरेशन क्या हो सकता है मेरा, मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है। मैं इसमें देखूं, एक केस हो सकता है जब इसकी 0 इसकी 1 है, इसकी 0 इसकी 1 है, इसकी 1 इसकी 0, इसकी 1 इसकी 0, इसकी 0 इसकी 1, ठीक है। तो मैं बोलूं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 और ये 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग इसको 1 बना दूँ, ठीक है। बाकी सारी प्लेसेस में मैं बी को प्रायोरिटी दे दूँ। यहाँ पे काइंड ऑफ तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है। तो तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी है। तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या था, जब ए और बी है, कुछ 01 है कुछ 10, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे अब बेसिकली करना क्या था, एक्स की बिट डिसाइड करने के लिए तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी थी कि तुम्हें ए के अकॉर्डिंग ith बिट डिसाइड करनी है एक्स की या बी के अकॉर्डिंग। तुम अगर ए के अकॉर्डिंग करते तो ith बिट क्या बोलते, 1, क्योंकि 1 और 0 क्या हो जाएगा, सिंपली 1। तो तुम यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग कर रहे हो, राइट। और अगर बी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, तो बी के अकॉर्डिंग 0 करते हैं, सच दैट 1 और 0 क्या रहे, 0 रहे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे सेम करना है, तुम्हें अब प्रायोरिटी सेट करनी है। तो डी और ई को क्लोजेस्ट बनाने के लिए तुम बेसिकली क्या करोगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में किसी एक को प्रायोरिटी दे दोगे। दैट इज सपोज मैंने ए को प्रायोरिटी दे दी और ए के अकॉर्डिंग एक्स की बिट सेट कर दी, ठीक है। एक्स की बिट अगर मैं ए के अकॉर्डिंग सेट करूँगा तो एक्स की बिट यहाँ पे 1 बना दूंगा, ठीक है। अब
बाकी सारी जो बिट्स बची हैं जहाँ पे भी ए और बी में 1 और 0 है वहाँ पे बी को प्रायोरिटी दे। ठीक है, जब भी बी को प्रायोरिटी दोगे तुम तो बी के अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। अब बी की अगर 1 है तो तुम्हें ये 0 बनानी है, बी की 0 है तो तुम्हें ये 1 बनानी है, 0 है 1 बनानी है, 1 है तो 0 बनानी है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि डी और ई तुम्हारे क्लोजेस्ट हो जाएंगे क्योंकि तुमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में एक को प्रायोरिटी दे दी और बाकी बची हुई बिट्स में दूसरे को प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। आई नो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन था। अगर तुम एक परफेक्ट एडिटोरियल इसका चाह रहे थे, ठीक है, परफेक्ट वीडियो या फिर यू कैन से परफेक्ट मैथमेटिकल प्रूफ चाह रहे थे इसका, तो इसका एक यही सॉल्यूशन था। उसके बाद तुम प्रायोरिटी के बेस पे कर सकते हो इसको। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। छोटा सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना तुम्हें। हमारे टोटल 3 केसेस मैंने डिस्क्राइब कर दिए थे यहाँ पे शुरू में ही। जब ए और बी में दोनों में 0 है, जब 1 है, जब 0 और 1 है। ठीक है, इन दोनों केसेस में तुम्हें सिंपल करना है। जब दोनों में 0 है तो x की बिट 1 बना दो, जब 1 है तो तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, और जब ये है तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, सॉरी। जब 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो, और जब ये है तो बेसिकली क्या करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जैसे ही तुम्हें पहली बार ये मिल रहा है 0 1, ठीक है, वहाँ पे ए को प्रायोरिटी बना दो और बाकी सारे केसेस में बी को प्रायोरिटी बना। सॉल्यूशन दिखाता हूँ। एक मैंने ओके ले लिया, बूल, ये सारी वैल्यूज़ ले ली, सी में अपना आंसर स्टोर करूँगा। एक बूल ओके ले लिया जिसमें मैं ये फ्लैग है ये मेरा कि जैसे ही मुझे एक पहली बिट मिलेगी जहाँ पे ए की ith बिट 0 है और बी की 1 है, वहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, वहाँ पे ए को प्रायोरिटी बनाना है और बाकी सारे केसेस में बी को प्रायोरिटी बनाना है। ठीक है, तो ये करो तुम सिंपली। ये वो वाला केस है जब ith बिट दोनों की इक्वल है, ठीक है, दोनों 0 या दोनों 1 है। तुम सिंपली क्या करोगे, चेक कर लो कि अगर 0 0 है दोनों में तो तुम क्या करोगे, x में ith बिट सेट कर दो। ठीक है, दोनों में जब 0 0 है। एल्स में चेक करो, जैसे ही तुम्हें पहली बार ओके ट्रू है, इट मीन्स कि पहली बार तुम्हें क्या मिला 0 और 1, वहाँ पे तुमने क्या किया, चेक करो अगर बी की बिट 1 है, ठीक है, तो तुमने क्या किया, ए को प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, ith बिट सेट कर दी एक्स की और ओके को फॉल्स कर दिया। दैट मीन्स कि अब तुम्हें एक बार ऐसा केस मिल चुका है या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मिल चुकी है यहाँ पे 0 1 था। बाकी सारे केसेस में तुम्हें बी को प्रायोरिटी देनी है, तो तुम सिंपली चेक करो, जब भी तुम्हें ए की सेट बिट 1 मिलेगी या फिर ए की बिट सेट मिलेगी, तुम सिंपली क्या कर दोगे, अपने एक्स की सेट कर दोगे बिट। ठीक है, और एंड में सी को आउटपुट दे दो। थैंक यू guys for watching. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. I will explain you in brief again. If you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, just go check their Pay After Placement program and get the most out of it. And in the end, if you haven't subscribed Newton School YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel to get the most out of it. Thank you guys for watching.